नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे अंग्रेजी को। एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की जो अंग्रेजी है कक्षा 8वीं की, इसको हमने 1 से 7 तक के सभी पाठ समझ लिए। आज हम ऐसे पाठ को समझने वाले हैं जिसका यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये मोनो दिया गया है, इसको समझिए। यहाँ पे ये क्या बने हुए हैं, स्टार बने हुए हैं और नीला नीला ऊपर दिख रहा है ना। और यहाँ पर ये आकृति बनी है जिसको बोलते हैं मून, चंद्रमा, है ना। और यहाँ पर देखिए नीचे ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं और यहाँ पे लोग बाग रह रहे हैं, है ना। तो ये आकाश के बारे में थोड़ा सा, और ये जो मून है इसके बारे में आज देखेंगे। तो यहाँ देखिए जो इसका अगला लेसन दिया गया है, यहाँ देखिए यहाँ पे अगले लेसन को लेसन 8 इसमें दिया गया है द मून। मून यानी चंद्रमा, ठीक है। तो हम चंद्रमा के बारे में यहाँ समझेंगे, देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लेसन जो 8 दिया गया है इसमें ये पूरा लेसन है। और जो आगे हमारी बुक में, इंग्लिश की जो बुक है उसमें ये मोनो भी बनाया गया है ना। तो ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि ये चंद्रमा है और ये जो स्टार हैं, तारे यहाँ पर, और नीचे ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ये कुछ लोग यहाँ पर दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ यहाँ पर देखें, पाठ की पूर्व कुछ तैयारी रहती है कि हमें इन वस्तुओं को समझना है। ये सभी जो इसमें दी गई हैं, मून, चंद्रमा, है ना, चंद्रमा को मून बोलते हैं ना, चंद्रमा। और कुछ ऐसी कहावतें आपने चंद्रमा के बारे में अपने दादा दादी या अपने परिचित लोगों से सुनी ही होंगी। तो इस प्रकार से ये पूरी जो लोक कथा कहानी चलती रहती है। तो ये हमें जो पोएम दी गई है, इस पाठ के माध्यम से हम बहुत सी ढेर सारी चीज़ों को यहाँ समझ जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से इसके प्रश्न शुरू होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले कि सही विकल्प चुन करके इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ देखें जो लेसन है इसके बारे में जो पाठ यहाँ पे दिया गया है कि द मून से हाईनेस, यानी जो चंद्रमा है वह चमकता है। तो डूरिंग द डे, कह रहे हैं कि दिन में चमकता है। ऑन द रिवर, नदियों पर चमकता है। ऑल द टाइम, हमेशा चमकता है। ऑन द थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, जो चोर हैं चोरों के लिए ऑन द गार्डन वॉल या बगीचे में। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो चंद्रमा है ऑन द थीव्स, चोरों की रात बोलते हैं ना, तो अंधेरी रात चोरों की रात होती है। ऑन द थीव्स यानी ये चोरों के लिए, ऑन द गार्डन वॉल और हमारे बगीचे की सुरक्षा या सुंदरता के लिए, ठीक है। इसमें जो है क्वेश्चन सेकंड देखिए, एन एलिफेंट, जो हाथी है, यहाँ लिखा हुआ है वार्क्स। वार्क यानी होता है भौंकना। क्या होता है? भौंकना। तो कौन भौंकता है? कुत्ते भौंकते हैं। रोर्स, रोर्स यानी चिंघाड़ना या गर्जन भी बोलते हैं, या गरजना, ठीक है ना। और ब्रेज, ब्रेज यानी होता है जो हमारे घोड़े या गधे रहते हैं, उनकी जो आवाज़ निकलती है ढेचू ढेचू वाली, उसको ब्रेज बोलते हैं। और ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स यानी एक तुरही, क्या होती है? ये तुरही होती है। तो ये देखिए इनमें से सही क्या होगा? तो एलिफेंट क्या करता है? गरजता है या चिंघाड़ता है। उसके चिंघाड़ने की आवाज़ को रोर्स बोला जाता है ना। क्वेश्चन है तीसरा जो यहाँ पे दिया गया है, इसको देखिए। इसमें लिखा है कि द राइमिंग बर्ड्स फॉर वॉल्स इज, वाल का राइमिंग बर्ड्स यानी तुकबंदी शब्द बताइए। तो यहाँ पे देखिए बाल, यहाँ पे भी बाल लिखा हो, बाल माने गेंद और वाल माने कुआं, है ना। टैल, ऊंचा, टाल, हॉल, और यहाँ लिखा ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज क्या ये सभी? हाँ, तो ये बाल, टाल, हॉल, ये जो सभी हैं ये बाल के तुकबंदी हैं, है ना। ऑल ऑफ दीज, यहाँ हम लिख देंगे ऑल ऑफ दीज, ठीक। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए फोर्थ जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर भी दिया है कि राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम दी पोएट। पोएम जो दी गई है, पोएम द मून, जो ये मून पोएम आई है इससे जो लेसन में। तो इनमें जो है जो मून के राइमिंग वर्ड हैं उनको यहाँ से इस पोएम से लिखिएगा। तो देखिए जैसे मान लो इन्होंने दिया कि शून, शून, मून, नून, है ना। फैट, हैट, मैट, इस प्रकार से हमारे सभी इस पोएम के जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन 5 दिया है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, जो ये पोएम दी गई है इसे पोएम के कवि, हु इज, कौन है, द मून, जो मून ये कविता दी गई है इसके कवि कौन है? तो हम लिख देंगे कि R.L. स्टीवेंस है, ठीक है। तो जो S.L. स्टीवेंसन है वो इसके कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखें। क्वेश्चन 6 दिया है कि वेयर डज द मून शाइन, चंद्रमा कहाँ चमकता है? तो द मून शाइन इन द स्काई, यानी आकाश में चंद्रमा चमकता है। यहाँ दिया गया पिक द ऑड बर्ड्स एंड राइट इन द गिवन बॉक्स, इस बॉक्स में ऑड बर्ड यानी जो विपरीत हैं या जो
इन शब्दों से अलग हैं, उनको अलग को छांटिए। जैसे सन है, सन क्या करता है? चमकता है भाई। स्टार्स, ये भी चमकते हैं। ट्रीज, ये पेड़ है, ये क्या है? पेड़। और मून, मून यानी चंद्रमा, ये भी चमकता है, लेकिन पेड़ चमकता नहीं है, है ना? तो ये इन सब से क्या है? ऑड है, अलग है। तो हम यहाँ लिख देंगे इस बॉक्स में ट्रीज, यानी पेड़ अलग है। ठीक, आगे देखें। यहाँ देखें क्वेश्चन 8, इसमें जो है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे देखें तो इसमें दिया गया व्हाट इज़ द माउस डूइंग। माउस यानी चूहा क्या कर रहे हैं? तो द माउस इज डूइंग स्क्वैकिंग। स्क्वैकिंग यानी जो किटकिट करते रहते हैं ना, किरकिर किरकिर किर, है ना? तो हम यहाँ लिख देंगे स्क्वैकिंग। स्क्वैकिंग यानी किरकिर करना। ठीक, क्वेश्चन 9 दिया है कि राइट द नेम ऑफ द 4 एनिमल। कोई 4 जानवरों के नाम लिखिए मेंशन्ड इन द पोएम द मून। जो हमारी मून कविता है, इस कविता में जो 4 जानवरों के नाम बताए गए हैं, तो इस कविता में हमें उनके लिखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम कैट, बिल्ली भी, माउस चूहा, डॉग कुत्ता, और बैट। बैट यानी चमगादड़। बैट यानी क्या होता है? चमगादड़। ठीक है ना? ये चमगादड़ एक पक्षी है, उसका भी यहाँ पे द मून कविता में विवरण किया गया है। ठीक, आगे देखें। क्वेश्चन 10 दिया गया है कि व्हाट डू द बर्डीज डू व्हेन द मून शाइन्स। यानी जब चंद्रमा चमकता है, व्हाट डू द बर्डीज यानी पक्षी क्या करते हैं? तो बर्डीज स्लीप्स, बर्ड यानी जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं? स्लीप, सो जाते हैं। व्हेन द मून शाइन, जब चंद्रमा चमकता है पक्षी सो जाते हैं। स्लीप यानी सोना। ठीक, क्वेश्चन 11 दिया गया है, इसमें है कि राइट एनी वन ऑफ है स्टैंजा ऑफ द पोएम द मून। जो मून कविता दी गई है उस पर से एक स्टैंजा यानी एक पैराग्राफ हमें लिखना है। विच यू लाइक द मोस्ट, जो आपको सबसे अधिक पसंद आया हो। ठीक है ना? वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए हमें जो सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो हम लिखेंगे कि द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल। जो हमारे घर में घड़ी लगी हुई है, उस घड़ी के ही आकार का जो है मून का फेस रहता है। फेस यानी उसका चेहरा, जैसी हमारी घड़ी रहती है ना गोल, वैसे ही हमारा चंद्रमा है। हमारे घड़ी की जो हाल में घड़ी है या हमारे घर में जो घड़ी रहती है गोल, उसी प्रकार का चंद्रमा का फेस है। इट शाइन्स ऑन थीव्स, और चोरों पर चमकता है। ऑन द गार्डन वॉल, और हमारे गार्डन की दीवारों पर भी वह चमकता है। ठीक है ना? तो ये लाइनें हमें बहुत अच्छी लगी, है ना? हमने इनको पसंद किया। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ देखिए, यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है इन 5 to 7 सेंटेंस। तो यहाँ देखें क्वेश्चन 12 दिया गया है कि रीड द नेम ऑफ द एनिमल्स गिवन। यहाँ कुछ नीचे जानवरों के नाम दिए गए हैं। एंड राइट देयर साउंड, उनकी आवाज़ जो है उनको आप यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एनिमल और यहाँ उनकी साउंड, हमें आवाज़ को लिखना है। एलिफेंट, एलिफेंट रोर यानी वह क्या करता है? गर्जन करता है। कैट म्याऊं करती है, म्याऊं ये उसकी आवाज़ है। लायन, लायन क्या करता है? क्रोल, क्रोल यानी गुर्राता है ना? डॉग, डॉग क्या करता है? ब्रैक, ब्रैक यानी भौंकना। हॉर्स, हॉर्स नाइकर, जो हॉर्स की जो आवाज़ होती है उसको नाइकर बोला जाता है। ठीक है ना? तो चलिए आगे देखिए। यहाँ देखें क्वेश्चन 13 में दिया है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मून एंड द सन, राइट। तो मून और चंद्रमा के बारे में हमें डिफरेंस यानी इनके बीच में क्या अंतर है मून और चंद्रमा में, यानी जो हमारा सन है, सॉरी सन और मून में। तो द सन फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ स्टार्स। स्टार्स यानी जो हमारे स्टार्स तारे रहते हैं, तो सन जो है इनकी श्रेणी में आता है। अराउंड विच ऑल द प्लैनेट्स कीप ऑन द रिवॉल्विंग एंड द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द प्लैनेट्स। जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उपग्रह हैं, जो उपग्रह हैं, अराउंड इज द ऑल ऑफ द प्लैनेट्स, यानी जो जितने हमारे उपग्रह हैं हमारे सन के चारों ओर क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। एंड रिवॉल्विंग इट इज़ द मेन सोर्स, जो इस मुख्य स्रोत है ऑफ द हीट एंड लाइट, यानी जो हमें प्रकाश और लाइट यानी प्रकाश देता है और हीट यानी गर्मी। तो हमें जो सारी गर्मी और लाइट मिलती है या सभी ग्रहों को जो लाइट मिलती है वो किससे मिलती है? सन से मिलती है। ठीक है ना? और ए मून कैन बी डिफाइंड एज अ सेलेस्टियल बॉडी। तो जो चंद्रमा है एक सेलेस्टियल बॉडी है यानी खगोलीय पिंड है। दैट
रिवॉल्व्स अराउंड अदर बॉडीज़, जो हमारे और भी यानी कहना चाहिए उपग्रह हैं उनकी ही भांति चंद्रमा भी स्पेसिकली द प्लैनेट्स, जो दूसरे ग्रह हैं उनकी ही भांति हमारा चंद्रमा भी रिवॉल्व्स करता है अराउंड, चारों ओर सूर्य के चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। चलिए, तो ये जो है प्रश्न 13वां था, यानी ये लास्ट है। और इसके जो प्रश्न 1 से जो 13 तक के थे वो हमने समझ लिए हैं। इनको अपनी एट ग्रेड बुक में लिख लीजिए और इसको वीडियो को 2-3 बार आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा जो जो हमारा पाठ दिया गया है, जो लेसन है, ये आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे आप इस प्रकार से देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।